हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी लेट्स ब्रेक द हर्डल। तो जैसा कि आप सभी की ऑन डिमांड पे मैंने आपको स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस आपको बना के दे दी है। ऑलमोस्ट मैंने पिछले साल भी बनाई थी, आप उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो, क्योंकि एक ही टॉपिक पे दोबारा वीडियो बनाना मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ भी चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि स्पीड आप उसी तरीके से बिल्ड करोगे, एक्यूरेसी भी उसी तरीके से आएगी। लेकिन स्टिल आपके अगर डाउट्स हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मैं शुरू करता हूँ आज की वीडियो। मैं आज आपके सामने इस वीडियो में क्यों प्रेजेंट हुआ हूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ टिप्स मेरी तरफ से जो मुझे देनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो इतनी भी वीडियोस मैंने अब तक बनाई है मैं उन्हें कहीं ना कहीं समराइज़ करने की कोशिश करूँगा कि आप लोग ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझें कि मैं एक्चुअल में क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो यही आते हैं कि सर हमें स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है नहीं करनी। तो कोई ये अब वो टाइम नहीं है कि आप ये सोचो कि हमें स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स वेल एंड गुड इतने हैं कि हाँ आपका फाइनल में हो जाएगा, और तो फिर आपको करनी चाहिए कहीं ना कहीं तैयारी। और अगर आपको नहीं लगता कि मेरे फाइनल में नहीं होने वाला है तो प्लीज़ उस चीज़ को छोड़ दीजिए और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करिए। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को ये भी क्वेश्चन था कि हमारी 60-70 की स्पीड है सीन पे, क्या हम वहाँ कर पाएंगे। देखो बहुत थोड़ा सा 80% लोग यही बोल रहे हैं कि हो जाएगा, पर जितना मेरा मानना है ना स्किल टेस्ट इतना भी ईजी नहीं है कि अगर आप 60-70 पे अभी लिख रहे हो और तुम 80 पे भी बहुत अच्छे से कर पाओ। बट अगर आप कर सकते हो, आप एक बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, आपके मार्क्स इतने अच्छे हैं कि आपको करना चाहिए। मान लो आपके मार्क्स ही 150 हैं तो फिर आपको पूरी जान लगा के करना चाहिए कि एक बार क्या पता वो हो भी जाए। ठीक है, पर अगर आपके मार्क्स जो है वो ऑलरेडी बाउंड्री पे, तो कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का कि आप उसके अंदर टाइम वेस्ट करें। तो पहला तो यही डिस्क्लेमर है कि जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं वही तैयारी करें, और अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है तो और भी बहुत सारे एग्जाम में बिल्कुल सीरीज़ में लगे हो, उनकी प्रिपरेशन करें अच्छे से। नहीं तो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का भी नोटिफिकेशन होपफुली आएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है जिस तरीके का सिनेरियो अब तक हमें देखने को मिल रहा है, तो वो जरूर आएगा, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब मोस्टली बच्चों का ये क्वेश्चन आएगा कि क्या 2023 में जो आपका वो है सीईटी वो लग जाएगा। देखो जो मुझे लगता है वो अभी तक भी कोई भी सीईटी के आसार नहीं लग रहे हैं कि सीईटी इतनी, देखो कोई भी चीज़ होता है, कोई भी पॉलिसी वगैरह होता है उसे पास करना, एक्ट को पास, कोई भी चीज़ वो थोड़ी सी ईजी होती है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंटेशन कर पाना उसे थोड़ा सा मुश्किल होता है और ट्रिकी होता है। जब तक बैंक का कैलेंडर और एसएससी का कैलेंडर मैच नहीं होता, जब तक ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ के लिए भी बेफिक्र होकर रहें, और मुझे नहीं लगता कि 2023 में भी आपका सीईटी जुलाई अगस्त से पहले लगने वाला है। तो होपफुली उससे पहले एसएससी एक वैकेंसी और निकाल सकती है, एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 की भी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये दोनों डाउट्स पूरे हो गए। अब मैं बात करता हूँ स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग कि आपको स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन किस किस तरीके से आपको करनी चाहिए। देखो जो बच्चे बिगिनर हैं उनके लिए पहले हम बात कर लेते हैं। जो बच्चे बिगिनर हैं उन्हें क्या करना है कि पहले तो अपनी आपको स्पीड वर्क करना है। स्पीड पे वर्क करते करते आपका एक्यूरेसी भी आपको रखनी है अच्छी। आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैंने डी के लिए ऑलमोस्ट मुझे लगता है मैंने एक वीडियो पब्लिश कर दी थी। आज हम बात करने वाले ग्रेड सी के लिए। तो ग्रेड सी के बारे में बात करूँ, और ग्रेड डी लगभग सेम ही होता है, बट ग्रेड सी के लिए ये सजेशन होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोग्रेसिव मैटर करनी चाहिए आप लोगों को। वैसे कैलाश चंद्र अपने आप में इनफ है, पर फिर भी अगर आप ग्रेड सी के लिए जा रहे हो तो थोड़ा सा मल्टीपल रिसोर्सेज की तरफ आपको जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। और आपको प्रोग्रेसिव 1 या 2 महीने की जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो न्यू और ट्रिकी होते हैं, दैट्स व्हाई वो दिक्कत कर जाते हैं। तो अगर आप कैलाश चंद्र ऑलमोस्ट कर चुके हो, बहुत सारी कैलाश चंद्र मैगजीन कर चुके हैं, जो भी लिखते हैं लगता है कि हाँ हमने लिख रखा, तो आप प्रोग्रेसिव की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अभी तक भी कैलाश चंद्र अच्छे से नहीं हुई है तो प्लीज़ पहले अच्छे से कैलाश चंद्र करें। फिर एक क्वेश्चन और था मेरे सामने कि कैलाश चंद्र से बोल रहे हैं कि नहीं आएगा, ये काफ़ी सुना मैंने ये। तो जहाँ तक मेरा मानना है, देखो कैलाश चंद्र से नहीं आएगा कोई बात नहीं, इट्स ओके, पर वर्ड्स तो नहीं चेंज हो जाएंगे, इसकी जगह कुछ और तो नहीं बोलने लगेगा, द ऑनरेबल चेयरमैन की जगह कुछ और तो नहीं बोलने लगेगा। तो ये ऑब्वियस है, इन सब चीज़ों में मत फंसो, आपसे अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करो। जितना आप वोकैब को स्ट्रॉन्ग करते जाओगे स्टेनो आपकी खुद अच्छी होती जाएगी। तो आप इतना ध्यान दो कि आप वर्ड सीखने में जा रहे हो, ये नहीं कि हमें डिट्टो मैटो तो वैसे भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये होता था कि हमेशा की ऐसा होता था कैलाश चंद्र की डिट्टो मैगजीन्स के कुछ पूरे पैराग्राफ उठा लिए जाते थे, तो उस चीज़ के लिए मना किया गया होगा जहाँ तक मेरा मानना है। ठीक है, तो वो चीज़ अच्छी भी है कहीं ना कहीं कि मान लो किसी बच्चे ने 14th मैगजीन कर रखी है और उसी में से एक मैटर उठा के दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ गलत है ना, पार्शियलिटी थोड़ा सा लगता है लोगों को। तो हो सकता है कुछ और भी रीज़न हो, मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों में मुझे घुसना चाहिए। ठीक है, तो ये भी टॉपिक हो गया। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपको स्पीड बिल्डिंग करनी है। तो पहले तो आप जैसे जो आपका वो होता है ना, आपकी कॉपी जो होती है उसे आप बीच में डिवाइड कर दो, जो भी आप
आप नोटपैड यूज़ कर रहे हो उसे बीच में डिवाइड कर दे। और प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी को नोटपैड ही यूज़ करना है, नोटपैड के अलावा कोई भी किसी भी कॉपी में मत करें, क्योंकि जब आपको वहाँ पे नोटपैड मिलेगा तो आपको उसके ऊपर रिदम और हाथ नहीं चल पाएगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। अब नोटपैड पे ही आपको करनी है पूरी प्रैक्टिस, क्योंकि उस फिर आप हैबिचुएटेड होते हैं तो कोई नई चीज़ अगर आपको अचानक से दे दी जाए, मान लो कि आप छोटी कॉपीज़ में कर रहे हो, उसमें प्रैक्टिस करने की आदत है, लेकिन वहाँ पे अगर आप नोटपैड पे करते हो तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, और जो चीज़ नहीं होती है और अनकंफर्टेबल लगती है तो उनका उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है आपके कहीं ना कहीं स्किल टेस्ट पे। और आपको पता है कि आपको हल्के से भी अनकंफर्टेबल हुआ तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलो मैं आपको एक लास्ट ईयर का मैं सिनेरियो बताता हूँ। मेरा ग्रेड सी का जो स्किल टेस्ट था वो काफ़ी अच्छा नहीं हुआ था, थोड़ा सा तो स्पीकर का भी इशू था और थोड़ी सी मेरे से भी सिली मिस्टेक्स हो गई थी। जैसे आपको पता ही एल्बो है, तो उस टाइम जो हुआ था ना, तो क्या हुआ था, मैंने शर्ट फोल्ड कर रखी थी और हुआ क्या कि वो यहाँ पे फंस गया था वो शर्ट, और जब मैं लिख रहा था इस तरीके से नोट डाउन कर रहा था तो बार बार वो मुझसे खुल नहीं पा रहा था, पूरा हाथ मूवमेंट नहीं हो पा रही थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उस टाइम हमें नहीं पता चलती, हम कर जाते हैं। तो इन चीज़ों को मुझे लगा कहीं ना कहीं आपको गाइड करना चाहिए। और हमेशा याद होगा, हम बोलते हैं ना वो लाइन खींचने का क्या था, रीज़न क्या है कि अपनी जो कॉपी है उसे नोटपैड को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना है। उसका रीज़न ये है कि आपको जो हाथ है ना उसको मूव करने के लिए ना, मतलब आपकी ये चीज़ है ना ये मूव करनी चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन आपका जो ये कोनी है ना ये मूव नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ें बतानी चाहिए, तो मैंने आपको इंक्लूड कर दिया। और अब बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आता है कि पेन से लिखें या पेंसिल से लिखें, तो मेरा जो सजेशन है, मैं जिससे लिखता हूँ मैं पेंसिल प्रीफर करता हूँ। पेन्स के अलग बेनिफिट्स हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप अभी शुरुआती कर रहे हो तो पेंसिल से करो, स्टिक टू पेंसिल बेटर है, बेटर ऑप्शन है। वहाँ पे आपको डार्क और हल्के का भी थोड़ा सा आप डिफरेंस कर पाते हो, लेकिन पेन में आपका सब कुछ सेम होता है, ठीक है। सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, आप अपना देख लो, आपको जिस चीज़ से सुटेबल हो आप उससे लिख सकते हो, ठीक है। स्पीड बिल्डिंग के लिए आपको एक ही मैटर को कई बार लिखना है, और क्या करना है, आपको 200 वर्ड लिए आपने, उसको पहले तो आप डिट्टो कैलाश चंद्रा से लिख के अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, नए वर्ड्स मार्क करें, उन नए वर्ड्स को किसी एक कॉपी में लिखें, और उनको मतलब जब तक उस वर्ड को आप अच्छे से नहीं लिख पा रहे हो, जब तक उस वीडियो को उस वर्ड्स को बार बार रिपीटेडली लिखते रहें। ऐसे करने से आपके जो वर्ड्स हैं वो इंप्रूव होते जाएंगे। और सबसे ज़्यादा इसमें होता है वोकैबुलरी का खेल। अगर आपको जितने ज़्यादा वर्ड्स लिखने आते हैं, जितने अच्छे तरीके से वर्ड लिखने आते हैं, आप उतना इजीली स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट मैंने सभी पॉइंट्स समराइज कर दिए। एक्यूरेसी के ऊपर विशेष ध्यान देना, और हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बच्चे टाइपिंग इग्नोर करते हैं, प्लीज़ मेरा सजेशन है कि टाइपिंग इग्नोर मत करा करो। अगर आप स्टेनोग्राफी का टेस्ट देने जा रहे हो तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपको वहाँ पे टाइपिंग भी करनी है, और टाइपिंग भी आपको विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट करनी है। तो उन सारी चीज़ों को किस तरीके से आपको हैंडल करना है, उन सारी चीज़ों को आपको टाइपिंग को भी लेके चलना चाहिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने सभी पॉइंट्स आपको समराइज कर दिए हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियोज़ में।